हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारी अग्निवीर की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास नंबर 3 में हम ये जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें आपकी कवर करनी है और हमने क्या क्या कवर कर ली। तो इससे पहले कि हमने 2 वीडियो कवर कर ली थी, अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट अग्निवीर 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर वो सबसे पहले वो 2 वीडियो देखें, तभी आप तीसरी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपने ये वीडियो देख ली जो आपके 22 अप्रैल टारगेट तक आएंगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन अग्निवीर में नहीं बचेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधे हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। तो देखो टॉपिक पे जाएंगे हम सीधे। तो सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ की क्लास। अब देखो जो मैथ की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं उस मैथ की क्लास में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? भिन्न के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में। ठीक कि भाई भिन्न, जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखो भिन्न की बात करें तो जैसे ये भिन्न है आपकी 1/3। ठीक, उसके बाद भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक भिन्न होती है प्रॉपर भिन्न और एक होती है इम्प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न मतलब सही भिन्न और गलत भिन्न, इन सब तरीके से समझ लेंगे। जिस भिन्न का अंश जो है वो छोटा होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न होती है प्रॉपर भिन्न, और जिस भिन्न का अंश जो है बड़ा होता है वो भिन्न होती है आपकी कैसी, वो होती है इम्प्रॉपर भिन्न। कैसी भिन्न होती है? इम्प्रॉपर भिन्न होती है। मतलब जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो प्रॉपर भिन्न होती है और जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर भिन्न होती है। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लूँगी भैया, मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 1/3, 1/2, 2/3, 3/4। ठीक, बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, सबसे बड़ी भिन्न तथा सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, छोटी भिन्न ज्ञात करो। ठीक, मतलब सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो और सबसे छोटी भिन्न आपकी ज्ञात करो। तो भैया अभी हमने देखा कि हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है और सबसे छोटी भिन्न 1/2, 2/3 और 4/5 में। तो देखो भिन्न है आपकी 1/2, 2/3 और 3/4। इसमें बताना है कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी और छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। सबसे पहले इनका अंश और हर का अंतर निकालते तो इधर भी अंतर 1 का है, इधर भी 1 का अंतर है और इधर भी कितना अंतर है? 1 का। तो जब अंतर समान हो, जब अंतर कैसा हो जी? समान हो। अंतर कैसा हो? समान हो। तो जब अंतर समान होता है तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपका अंतर समान होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जैसे 3 सबसे बड़ा है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। मतलब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इनका अंतर निकालते हैं। और जब अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न कैसी हो गई? छोटी हो गई। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, है ना। बड़ी भिन्न निकालनी है और छोटी भिन्न आपका निकालनी है। अब देखो सबसे पहले क्या है? इनका अंतर निकालो। सबसे पहले अंश और का, तो 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, जैसे 2, 3, 4 में अंश किसका बड़ा है? 4 का, तो वो भिन्न कैसी होगी? सबसे बड़ी। और जिस भिन्न का अंश छोटा हो, जैसे 2 सबसे छोटा है, वो भिन्न कैसी होगी? छोटी भिन्न। जैसे मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिए मैंने 3/5, 5/7, 7/9।
मुझे निकालना है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, है ना। बड़ी भिन्न निकालनी है और छोटी भिन्न आपका निकालनी है। अब देखो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अंतर। बड़ी छोटी का तो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो जब अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा तो 7 सबसे बड़ा है, तो भिन्न भी सबसे बड़ी कौन सी होगी, 7/9। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा तो 3 सबसे छोटा है, तो 3/5 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक, इतनी बात हमने समझ ली। अब देखो जैसे हम अगर एग्जाम में कभी कभार आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भैया 1/2, 2/3 और 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, है ना। अब ये भिन्न है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे जी, अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर हमने देखा कि इसका अंतर कितना है, 1 का, इसका अंतर कितना है, 1 का, इसका अंतर कितना है, 2 का। मतलब अंतर जो है 1 का है पहले का, दूसरे का 1 का और तीसरे का है 2 का। तो मतलब अंतर कैसा है, अलग अलग है। तो जब अंतर अलग अलग हो तो इस अंतर को करते हैं एक जैसा। क्या करते हैं, एक जैसा करते हैं। तो जैसे अंतर आ गया 2, ठीक है, तो 1 2 का हम एलसीएम लेंगे और 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, सबका अंतर कर देंगे 2। अब 2 आएगा तो जिसका अंतर 2 है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, बाकी सब में 2 से गुणा कर देंगे। तो इधर भी 1/2 से गुणा करी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का अंतर हो गया। ठीक, इधर भी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और इधर हमारा था ही कि भैया 3/5। अब खुद देखो कि भैया बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बताओ सबका अंतर 2 2 बन गया, सबका अंतर कितना बन गया, 2 2 बन गया। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, जैसे 4/6 थी, मतलब 2/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। मतलब हमने क्या करा, हमने करा ये कि भैया सबसे पहले इनका अंतर देखा तो इसका अंतर 1 का था, इसका भी 1 का था, इसका 2 का था। तो 1 1 2 का हमने एलसीएम लिया 2। सबसे पहले इसकी 1 की गुणा 2 से करी तो भैया 2 एकम आया 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, पहली बन गई ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 की गुणा फिर 2 से करी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये बन गई 4/6। तीसरी बन गई 3/5, तो था ही 2 अंतर। तो सबका अंतर देखो 2 2 का है। तो जब अंतर 2 2 का है तो सिंपल सी बात है, जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो 4/6 मतलब 2/3 सबसे बड़ी होगी और 1/2 सबसे छोटी होगी। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं अब अगली तरफ। अब देखो सबसे पहली चीज मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 2/3, ठीक, 5/7 और 9/11 में सबसे बड़ी भिन्न निकाल लो। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, ठीक। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो, है ना। सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अंतर निकालना चाहिए। 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 का। 5 और 2 का 7 का अंतर कितना है, 2 का। और 9 और 2 11 में कितना अंतर है, 2 का। तो अंतर आया 1 का, 2 और 2। तो इधर 2 है तो इसको भी भैया 2 1 1 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 2 आएगा तो इसको 2 बना लो। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, बाकी सब ऐसे कैसे ही 5/7 और 9/11। अब देखो सबका अंतर 2 2 का आ गया, हमने इसका नहीं था तो इसका बना दिया जी हमने 2 एलसीएम लेके। अब देखो तो ये जिस भिन्न का अंश बढ़ा तो 9/11 सबसे बड़ी भिन्न होगी और 4/6 सबसे छोटी भिन्न, मतलब 2/3 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आई होप मुझे लगता है कि अगर कोई आपसे बड़ी भिन्न पूछे, ठीक, तो बड़ी भिन्न निकाल दोगे और छोटी भिन्न पूछे तो भैया कैसी निकाल दोगे, छोटी। इसमें एक चीज और आती है कि बोल देगा आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होगा, पहले सबसे छोटी, जैसे छोटी क्या होगी 2/3,
फिर उससे बड़ी कौन होगी 5/7, फिर उससे बड़ी कौन होगी 7/9/11। मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं आरोही क्रम। तो लगा देना है। एक वो पूछ सकता है आपको अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होता है जी? अवरोही क्रम होगा घटते से बढ़ते, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो पहले 9/11, फिर 5/7, फिर 2/3। बाकी आप सबको पता ही है। एग्जाम में जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन मैथ का, दूसरा कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जैसे दो संख्या का योग 10 है तथा उनका अंतर 4 है। उनका अंतर 4 है। संख्या ज्ञात करो। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि दो संख्या का योग है 10 तथा उनका अंतर कितना है? तो उनका अंतर है 4। संख्या हमें ज्ञात करनी है। दो संख्या का योग 10 है, उनका अंतर 4 है, संख्या ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या का योग निकालेंगे। तो दो संख्या मान लेंगे कि भाई एक संख्या मान लूंगा मैं x और एक संख्या मान ली y। मुझे नहीं पता संख्या क्या है, मैंने एक संख्या मान ली x, एक मान ली y। तो दो संख्या का योग पूछा है तो x प्लस y, और कितना दे रखा है 10। उनका अंतर पूछा है तो x माइनस y, कितना दे रखा है 4। अब मेरी बात सुनो, सीधा शॉर्टकट में बताऊंगा, इक्वेशन वाला भी कोई चक्कर नहीं है। देखो अगर वो पूछे पहली संख्या, ये वाली कौन सी पूछे? पहली, तो जोड़ के आधा कर दो। 10 और 4 14, 14 का आधा कितना हो गया जी 7। मतलब पहली। जब वो पूछे पहली, तो पहली क्या करनी है? जोड़ के आधी करनी है। क्या करनी है जी? जोड़ के आधी करनी है। और जब वो पूछे दूसरी, तो दूसरी में क्या करना है? घटा के। दूसरी में क्या करनी है? घटा के आधी करनी है। घटा के आधी। 10 में से 4 गए 6, और 6 का आधा कितना होता है जी 3। तो पहली संख्या आ गई 7 और दूसरी संख्या क्या आ गई जी 3 आ गई। बात समझे कि अगर पहली संख्या 10 वो पहली संख्या पूछे तो जोड़ के आधी, और दूसरी संख्या पूछे तो घटा के आधी कर देनी है। झट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? ठीक, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे वो पूछ ले, अब उसने एक क्वेश्चन दे दिया नया कि भाई दो संख्या का योग 12 है, उनका अंतर क्या है? 4 है, संख्या ज्ञात करो। मतलब दो संख्या का जो योग है वो है जी कितना? दो संख्या का योग है 12। क्या है? 12। और दो संख्या का जो अंतर है वो है 4, और संख्या निकालनी है। देखो वही क्वेश्चन है बिल्कुल का बिल्कुल। तो देखो दो संख्या का योग कितना है? 12। ठीक, अंतर कितना है? 4। अब देखो पहली संख्या पूछे तो जोड़ के आधी 12 और 4 हो गए 16। 16 का आधा कितना हो गया जी 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई? 8। अब दूसरी संख्या पूछे, घटा के आधी 12 में से 4 गए 8, और 8 का आधा कितना हो गया जी 4। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। पहली संख्या पूछे तो जोड़ के आधी कर देनी है, दूसरी संख्या पूछे तो घटा के आधी कर देनी है। झट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कि भाई दो संख्या का योग दे रखा हो, जैसे कुछ भी क्वेश्चन वो आपका दे सकता है ना। जैसे वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि भैया ये चीज़ें उसने दे रखी हैं। ठीक, जैसे वो पूछेगा कि दो संख्या का योग इतना है तो बताओ अंतर उसका इतना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करो। वो इसकी जगह ये भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है कि भाई बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। ठीक है, या बड़ी संख्या निकाल लो या छोटी संख्या निकाल लो। जैसे मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करूं, तो जैसे उसने दे दिया हमें कि भाई दो संख्या का जो योग है वो 15 है, तथा उनका जो अंतर है वो आपका कितना दे रखा है? उनका अंतर दे रखा है उसने 5। ठीक, और वो पूछ ले हमसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। संख्या तो निकालनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो
जब वो ऐसा क्वेश्चन हमसे करेगा कि भाई बड़ी संख्या निकाल लो, पहले दो संख्या मैंने मान ली x और y, तो दो संख्या का योग कितना दे रखा है 15, उनका अंतर कितना दे रखा है 5। ठीक, अब उनका योग पूछा है तो एक बात बताओ 15 और 5 कितने हो गए 20। पहली संख्या पूछे ना, तो पहली पूछ रहा है तो बड़ी संख्या पहली होती है, 20 का आधा कितना हो गया 10, तो भाई संख्या आ गई 10। दूसरी संख्या पूछे घटा के आधा, 15 में से 5 गए 10, 10 का आधा कितना हो गया जी 5, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 5। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 5 है। ठीक, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, चलो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज, दूसरा सेशन पॉलिटी का। ठीक, और पॉलिटी में हमने कई सारी चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी, वहीं से आगे हम करेंगे। ठीक अब देखो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में हमने क्या पढ़ लिए थे, भाग पढ़ लिए थे, अनुच्छेद पढ़ लिए थे, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि हमने पॉलिटी में कौन सी चीज कहां से ली है। क्या पढ़ेंगे, कहां से ली है, कौन कौन सी चीज। झट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी चीज कहां से ली है, कहां से ली है। और मैं हाथ से लिख के चलूंगा तो आपको नोट्स भी जो है वो हाथ से ही बनाने हैं। बात समझ में आई? तो देखो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं जी, अमेरिका से, यूएस से लिए हैं। नंबर 2, अगर कोई आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए हैं, तो हमने लिए हैं रूस से। कहाँ से लिए मौलिक कर्तव्य, रूस से। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भारत की नागरिकता जो है, नागरिकता वो हमने कहाँ से ली नागरिकता, तो नागरिकता भी हमने ली है ब्रिटेन से। हमने नागरिकता कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो झट आंसर दोगे अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो बस इतनी चीज आपको रखनी है 5। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, हमने लिए अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य लिए रूस से, मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से। नागरिकता कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। राज्य की नीति तत्व कहाँ से लिए, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, आपका अमेरिका से लिया है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका, ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, अब देखो ध्वज के बारे में तुम क्या जानते हो, तो दोस्तों ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितना है, तिरंगा है। कितना है जी, क्या है जी, तिरंगा। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। भारतीय संविधान में कब अपनाया गया, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। किसने कब अपनाया है, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज का सबसे ऊपर का जो कलर है वो कौन सा है जी, केसरिया है। और केसरिया किस चीज का है, बलिदान का प्रतीक है। सफेद जो है वो किसका प्रतीक होता है, बीच वाला शांति का। और हरा वाला जो है वो किसका प्रतीक है, समृद्धि का, हरियाली का। मतलब केसरिया जो है वो आपका बलिदान का प्रतीक होता है, केसरिया। ठीक है, बलिदान का। सफेद जो है वो किसका प्रतीक है, शांति का। और हरा जो है होता है वो समृद्धि का है, हरियाली का है। ठीक।
ठीक, इतनी बात आपको राष्ट्रीय ध्वज से याद रखनी है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 है। इसे हमने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारत तिरंगे के सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक होता है, बीच में सफ़ेद होता है जो शांति का प्रतीक होता है, और हरा होता है किसका? हरियाली या समृद्धि का प्रतीक। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखो ध्वज हो गया, उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय गान। ठीक, अब देखो आप सबको पता ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो आप देखोगे कि हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक। जन गण मन अधिनायक जो है हमारा राष्ट्रीय गान है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो संविधान में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान में राष्ट्रीय गान को अपनाया है। कब अपनाया है? तो देखो राष्ट्रीय गान कब लिखा गया? तो भैया राष्ट्रीय गान अपनाया गया भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान आपका लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में अपनाया गया था राष्ट्रीय गान। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है जी? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर आपसे पूछे कोई राष्ट्रीय चिन्ह कि भाई भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कितना है, क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है जी? अशोक स्तंभ। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जिसमें कितने चार हैं? कितने शेर दिखाई देते हैं? 4। लेकिन एक बार में जब हम देखते हैं तो उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। मतलब उस अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं, लेकिन उसके नीचे हमें दिखाई देते हैं एक बार में 3 आपके शेर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भैया राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कि सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से वो लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक, और राष्ट्रीय ध्वज जो है ये है कि कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। बलिदान ऊपर का रंग केसरिया, सफ़ेद शांति का, हरा समृद्धि का। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान में अपनाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये भी आपका भारतीय संविधान में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं और एक बार में कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज के जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है आज की वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।